वकार बहुत बिजी रहते हैं और मैं भी उनके साथ बिजी रहती हूँ। उनकी हर चीज का ख्याल मुझे रखना पड़ता है। बड़ी मसरूफ जिंदगी है। मैं समझती थी शायद तुम अपने घर में खुश नहीं। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ और वकार तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो आएंगे ना, खुद ही देख लीजिएगा। जब से तुम आई उसने फोन करके पूछा नहीं पहुंच गई हो या नहीं? नहीं, जब मैं कराची लैंड हुई थी ना तभी उनका फोन आ गया था। फिर उन्होंने कहा कि तुम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। और मुझसे मिलने से मना तो नहीं किया? सच्ची बात है, सख्ती से मना किया उन्होंने, लेकिन यहाँ मैं जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रही हूँ। तुमने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना सीख लिया। खैर, अब आ गई हो ना, तो सारे शिकवे सारे गिले दूर हो गए। ये बात जरा माहीन को भी समझा दो, नाराज हुई बैठी है इससे। अरे नहीं भाभी, वो नाराज नहीं है, बस थोड़ा सा लाड कर रही है। अच्छा चलो तुम लोग बातें करो, मैं जरा किचन में खाना देख लूं। चाय पियोगी तुम लोग? नहीं, हम खुद ही बनाएंगे आके। चल आप बैठे इधर आके। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक। मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती थी? वकार को पसंद नहीं है। क्या वकार भाई जानते थे कि मैंने तुम्हें? छोड़ देना आप ये पुरानी बातें, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाओ। और अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह, खुदा तुम्हें हमेशा ऐसी खुश रखे। मैं जानती थी कि मेरी अमन कभी मुझसे नाराज नहीं हो सकती, बस किसी मजबूरी के तहत खामोश हुई। किसका फोन है? काशान का। पता नहीं अब ये क्यों फोन कर रहा है, जबकि मैं इससे बात नहीं करना चाहती। आप बात तो करें इससे। हेलो गुड्डी बाजी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखो काशान, मेरा तुमसे अगर जरा सा भी वास्ता ताल्लुक था तो सिर्फ और सिर्फ माहीन की वजह से था, और मुझे नहीं लगता कि अब जब वो किस्सा ही खत्म हो चुका है तो तुम्हें मुझे इस तरह फोन करना चाहिए। कोई किस्सा खत्म नहीं हुआ है गुड्डी बाजी। मामा ने माहीन के घर वालों से बात की है और माफी भी मांगी है। देखो काशान, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सारी बात बहुत आसान है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुड्डी बाजी, मैं खुद माफी मांगने आ जाता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करें। इस पूरे चक्कर में मैं और माहीन बिला वजह पिस रहे हैं। तो इस बात का तस्करा तुम अपनी माँ से करो ना, मुझसे क्यों शिकवा कर रहे हो? गुड्डी बाजी प्लीज समझने की कोशिश करें, प्लीज मेरी मदद करें। बात क्या है? मैं तुम्हें तसल्ली से समझाऊंगी। अम्मी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, बस तुम तो जानती हो ना कि उस उम्र में तकलीफें बढ़ती जाती हैं, कभी कम नहीं होती। लेकिन छोड़ो, तुम उनसे मिलना जरूर। हाँ जरूर। और ये मैं लाया हूँ अपने प्यारे से बाबा की वुलन शॉल। अरे वुलन शॉल, ये मैं कहाँ पहनूंगा बेटा? तुम्हें तो पता अब इतने दिन ठंड भी कहाँ पड़ती है यहाँ। जितनी भी ठंड पड़ती है बहुत है, अब मैं लेके आऊँ तो पहनी तो पड़ेगी भाई आपको, मुझे नहीं पता। और ये लाया हूँ मैं अपनी प्यारी सी मामा जान के लिए। हाँ है, ये मैं कहाँ पहन के जाऊंगी? अरे भाई जाना कहाँ है, मुझे पहन के दिखाओगे? ये देख। लो देखा कितनी प्यारी लग रही हो। ना जी, मैं तो अपनी बहू के लिए संभाल के रख दूंगी। भाई तुम भी हद करती हो ना। अरे जो तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें ला सकता है वो क्या अपनी दुल्हन के लिए नहीं लाया होगा? और ये बहू कहाँ से आ गई बीच में? हाँ आप सब बातें छोड़ें, ये बताएं कैसा लगा सब कुछ आपको? ये देखें। है मेरे चंदा, बहुत प्यारी है चीजें, पर इतने पैसे लग गए ना तेरे। फिर वही बात, बस कर दे ये बात। अच्छा बेटा तू जाके फ्रेश हो जा, इतनी दूर से गाड़ी ड्राइव करके आया। एक्सक्यूज मी,
क्या बात है, क्या बातें हो रही हैं? हाँ? वो तेरे साथ मेहमान थे ना, वो क्यों नहीं लेके आया उन्हें? अच्छा, वो नथिया गली में मुलाकात हुई थी, उनका घर है यहाँ, ड्रॉप कर दिया। कौन कौन था? एक वालदा थी, एक उनकी साहबजादी थी। ऐसे ही नथिया गली में मुलाकात हुई थी, इंटरेक्शन डेवलप हुआ। आ रहा था तो सोचा ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छे लोग थे वैसे। चले, मैं चलता हूँ, फ्रेश हो। ठीक है, जल्दी से हाथ मुंह धो क्या, मैंने तेरे लिए पुलाव तो शामी कबाब बना के रखे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, फ्रेश हो जाओ। एक इशारा और दे गया है। हाँ, खैर से कह रहे लोग भी अच्छे। बस अल्लाह का शुक्र है कि ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है। हाय अल्लाह, शुक्र तेरा। हाय, कितनी प्यारी शाल लेके आया। कलर देखो कितना शानदार है। बहुत अच्छा लगा है मुझे तो। चॉइस बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। काम में मेरी चीजें भी तो देखें। बात हुई तुम्हारी माहीन से? बात ही नहीं करती, रोने लगती है, क्या मुझसे ब्लेम करने लगती है मुझे। ठीक है, मेरा ख्याल है मैं एक बार फिर उनके घर चलती हूँ। आप नहीं जाइए। वैसे मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। काशान, हम दोनों साथ चलेंगे और अब उन लोगों को अपनी जिद खत्म करनी चाहिए। एमन, तुम वकार भाई के साथ खुश नहीं हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे अंदाज से बिल्कुल गलत है, लेकिन मैंने तुम्हारे लहजे में कभी भी खुशी महसूस नहीं की। शायद इसलिए कि तुम्हारी बहन अब बहुत मसरूफ रहती है। नहीं, मैं नहीं मानती। क्या तुम इतनी मसरूफ रहती हो कि तुम हमें भूल सकती हो, अपने दिल का हाल हमसे छुपा सकती हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें करोगे अब तुम? बात को मत पलटो। तुम्हें क्या लगता है माहीन, मुझे तुम लोगों की याद नहीं आती? मैं तुम लोगों के बगैर रह सकती हूँ। अगर अब तुमने ऐसी कोई भी बात पूछी ना तो मैं वाकई तुमसे नाराज हो जाऊंगी। मैं पूछूंगी और 1000 बार पूछूंगी, क्योंकि एमन इतनी उलझन है जो सिर्फ तुम सुलझा सकती हो। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? वकार भाई ने निकाह में इतनी जल्दी क्यों की? फिर वही पुरानी बातें माहीन। एमन, मैं तब तक पूछती रहूंगी जब तक कि तुम मुझे जवाब नहीं दोगी। मुझे पता चल गया था ना कि अली भाई तुमसे। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर वकार को पता चल जाता तो वो मुझसे शादी क्यों करते माहीन? तो फिर उन्होंने इतनी जल्दी क्यों की? तुम भूल रही हो माहीन, उन्हें जाना पड़ गया था बस। तुम झूठ बोल रही हो और हमेशा झूठ बोलती हो। तुम्हारा हमसे इतने अरसे खिंचा रहना, गुड्डीबाजी से बात ना करना, हमसे मिलने ना आना, ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया और उन्होंने तुमसे शादी सिर्फ जिद में आके की। मुझे वाकई नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं। तो फिर वो हमसे क्यों नाराज है? क्या वजह है? वकार की नाराजगी की वजह सिर्फ ताया जान की दूसरी शादी और कुछ भी नहीं। उनका गुस्सा उनकी माँ की मोहब्बत में है। वो यही समझते हैं कि ताया जान को किसी ने भी नहीं रोका और ताया जान ने कभी भी ताया जान को वो हैसियत ही नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे। और कोई बात नहीं अम्मी, इसलिए वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने उसे बताया माहीन का रिश्ता टूटने के बारे में? नहीं। बता देना, ऐसा ना हो देर हो जाए तो बात तुम पे आ जाए।
चलो तुम दोनों बातें करो, मैं जरा किचन देख। वापस चली जाऊँ उधर? पागल हो क्या? कभी भी नहीं। बस कर। चलो आप बताओ भला कौन लोग हैं वो जिन्हें लेके आए हो साथ? वो शायद था आपको कि वो फैमिली मिली थी एक नथिया गली में, लाहौर आ रहे थे, बस ड्रॉप कर दिए। घर है उनका यहाँ पे। तुम बता रहे थे कि बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, वो आंटी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल बेटा समझती हैं। और उनकी बेटी वो भी तो साथ आई है ना? कौन? सुनहरा जी। देखने में कैसी है? अच्छी प्यारी लड़की। शुक्र है मेरे बेटे को कोई तो प्यारी लगी। अल्लाह तेरा शुक्र है। मामा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। कैसी? बिल्कुल वैसी जैसी आप सोच रही हैं। ऐसे ही तो नहीं ना मेरा बेटा इतनी दूर से किसी को खाम का लेके आया होगा। एक सेकंड। वो नथिया गली में मिले थे, इंटरेक्शन डेवलप हो गया। मैं भी उसी दिन लाहौर आ रहा था, वो भी उसी दिन लाहौर आ रहे थे, तो मैंने लिफ्ट दे दी इंसानियत के नाते। इसमें ऐसी कौन सी बात है? अच्छा तेरे पास जुनैरा की फोटो है? मैं उसकी फोटो क्यों रखूंगा? अच्छा चलो मैं खुद ही देख लूंगी। मुझे मिलाने के लिए लेके तो चलेगा ना उनके घर? अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आंटी से मिलवा। जुनैरा को मैं खुद ही देख लूंगी। बात कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक बार बात खत्म हो गई तो बस खत्म हो गई। लेकिन भाई साहब हम सिर्फ इसलिए दोबारा आए हैं क्योंकि हमें आप लोगों से उम्मीद है। कोई जबरदस्ती नहीं है सलीम, लेकिन जबरदस्ती तो हम लोग कर भी नहीं सकते, लेकिन आप लोग एक बार फिर सोच तो सकते हैं। देखो सलीमा बेगम, तुम्हारे बेटे को बहुत रिश्ते मिल जाने, अब हमारा दिल नहीं मानता। जी, लेकिन आज मैं काशान को अपने साथ सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को बता सकूं कि इसकी कोई गलती नहीं है, मुझे गलतफहमी हो गई। फिर भी अगर आप लोगों को हमारी वजह से कोई तकलीफ पहुंची है तो उसके लिए माफ है। माफ किया, हमने माफ किया, हमारे रब ने माफ किया, लेकिन आप लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे देखिए, आप लोग भी बाइज्जत लोग हैं और हम भी बाइज्जत, इसलिए बार बार ये बात करके शर्मिंदा ना करें। चलो जो अभी तुम्हें आज मेरी मोहब्बत पे यकीन कर। जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। देखिए भाई साहब, काशान मेरा एक ही बेटा है और उसकी खुशी के लिए मुझे अगर 1000 बार भी आना पड़ेगा तो मैं जरूर आऊंगी। एक बार सोचिएगा सर। ठीक हो रहा था, गलतियां खुद करे फिर माफी मांगनी आप। अली कह रहा था मुझे किसी दिन मिलाने के लिए लेके जाएगा जुनैरा लोगों से, लेकिन जुनैरा की वजह से नहीं, उसकी माँ की वजह से। तो कोई बात नहीं, जब माँ से मुलाकात होगी
तो सुनहरा से भी हो जाएगी। तुम एक बार मिलकर तो आओ। मुझे नहीं लगता कि अली जुनैरा को ना पसंद करता है शादी के लिए। मुझे लगता है हमारे अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? जब अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं तो अंदाजे ठीक भी तो किए जा सकते हैं ना। आप अली से बात करें ना। नहीं, पहले तुम सुनहरा को देख के उसको मिल के आओ, फिर बात करेंगे। जुनैरा से या उसकी माँ से? अरे भाई ये एक ही बात है। ऐसा ना हो कि हम जुनैरा के लिए अली से बात करते रहें और तुम जब जुनैरा को मिल के आओ तो सिरे से यही कह दो कि मुझे तो पसंद ही नहीं है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जुनैरा से मिल के आती हूँ, फिर अली से बात करते हैं हम। जी, अकल की बात तो यही है। सही। पान खाओगे फसाद? ये लो। फसाद, इन लोगों ने तुम्हें परेशान करके रख दिया है। ठीक कह रही हैं अम्मा। अब इनकी बात पे, इनकी ख्वाहिश पे दोबारा नहीं सोचना चाहिए। औलाद बहुत प्यारी चीज होती है। लड़के ने मजबूर किया होगा, तभी तो उसकी माँ बार बार चक्कर लगा रही है यहाँ के। ठीक कह रही हैं आप अम्मा। शायद लोगों को पता ही नहीं है कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। एक बात कहूँ फसाद, अहमन की वजह से तुम्हारे घर वाले हमेशा मुझे इल्जाम देते रहे कि मैंने गलत फैसला किया। देख लो, अहमन खुश है ना वक़ार के साथ। अब मैं नहीं चाहती कि माहीन के बारे में ऐसा फैसला हो जिसमें बाद में मुझे इल्जाम दिया जाए। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप अम्मा? माहीन की मर्जी एक बार पूछ लो। क्यों क्यों पूछ लो उससे मर्जी उसकी? उन्होंने बेइज्जती की है माहीन की, हमारी बेइज्जती की है। तुम्हें सुरैया ने कुछ नहीं बताया? माहीन की भी मर्जी है काशान के बारे में। क्या? हाँ, अब जवान बेटे से इस बारे में सवाल जवाब ना शुरू कर देना। अम्मा ये कैसे कह सकती हैं आप? मुझे सलीमा ने कहा था ना, माहीन होटलों में मिलती है काशान से। गलत नहीं है। उस रोज सलीमा आई थी ना, माहीन ने सबके सामने उससे वो अंगूठी लौटाई थी जो काशान ने उसे दी थी। अंगूठी? हाँ, अब सोच लो, काशान ने तो कभी माहीन को अंगूठी नहीं डाली हमारे सामने। जरूर बाहर ही कहीं दी होगी ना। इतना ज्यादा लगा दिया आपने, जवान कट गई मुझे। आय है, मैंने तो थोड़ा सा लगाया था। संजीदा हो जाओ इस बारे में। मुझे सलीमा ने कहा था ना, माहीन होटलों में मिलती है काशान से। गलत नहीं है। उस रोज सलीमा आई थी ना, माहीन ने सबके सामने उससे वो अंगूठी लौटाई थी जो काशान ने उसे दी थी। अब सोच लो, काशान ने तो कभी माहीन को अंगूठी नहीं डाली हमारे सामने। जरूर बाहर ही कहीं दी होगी ना। मैंने उसकी सारी बात सुनी है माही। वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है। सच्ची मोहब्बत करने वाले बीच रास्ते में छोड़ के भी जाते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम करती हो उससे मोहब्बत? शायद वो उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उससे तो मेरी मोहब्बत को मेरी नदामत करती है जो आज भी याद है। मुझे बात ने एक दफा मुझसे कहा था कि जो आपसे मोहब्बत करता हो ना, अपना लाइफ पार्टनर उसे ही बनाना चाहिए। काशान तुमसे मोहब्बत करता नहीं, माफ कर दो। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं बात करूंगी अब्बू से, अम्मी से, सबसे। क्या बात करोगी? यही कि काशान से बेहतर रिश्ता तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। माफ कर दे उसे और तुम्हारे लिए हाँ कर।
क्या बात है फसाहत, शाम से बहुत चुप चुप है आप। कोई बात नहीं है, सो जाओ तुम। बताएं ना मुझे क्या बात है। सोइए, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझसे कुछ छुपाओगी। क्या छुपाया मैंने? माहिन ने काशान की वालदा को कोई अंगूठी वापस की? जी। तो बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? क्योंकि हमारी माहीन की गलती थी। बेटी की गलती का इश्तिहार तो नहीं लगा सकती। अरे भाई, मैं उसका बाप हूँ। हाँ, लेकिन कुछ बातें बाप से भी तो छुपानी पड़ती है, बेटियों का मान कायम रहने के लिए। एक बात बताओ सरैया, क्या तुम जानती थी कि माहीन काशान को पसंद करती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस एक बार माहीन और गुड्डी शॉपिंग पे गए हुए थे तो वहाँ मुलाकात हुई। अच्छा, तो गुड्डी को भी पता है? हाँ, लेकिन फसाद हमारी माहीन वैसी नहीं है जैसे सलीमा ने उनपे बहतान लगाया। जितना मैं सलीमा बहन को समझा हूँ, मुझे लगता है कि एक सहमी हुई माँ है जो डरती है कि उसके बेटे की खुशियाँ खो ना जाए। आपको क्या पड़ी है उनके बारे में इतना सोचने की? सो जाओ। बेटा, भाईजान का और वकार का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तुम कुछ कर सकती हो इसके बारे में? अब्बू, आपको लगता है कि ये झगड़ा इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? माँ बेटा है, कब तक झगड़ेंगे बेटा? I'm sorry अब्बू, लेकिन वकार के साथ ताया जान ने ठीक नहीं किया, और नहीं ताई जान के साथ। ताई जान कितनी तकलीफ में थी कोई जानता है? लेकिन मैं जानती। ताया जान की बेवफाइयों ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया, और आखिर में क्या हुआ? उनके रवैये ने उनकी जान ले ली। बस। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे अच्छी बात लगी बेटा कि आप वकार का साथ दे रही हैं, लेकिन ये इन लोगों का पर्सनल मामला है, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे? तो फिर ये भी उनका पर्सनल मैटर है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और आप छोड़े इन बातों को, मुझे इससे भी जरूरी बात करनी है आपसे। तो अब्बू, आप प्लीज काशान को माफ कर दें। बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने तो माफ कर दिया उसे। अब जब झगड़ा ही खत्म हो गया और उनसे ताल्लुक ही खत्म हो गया, तो फिर तुम्हारे माफ करने ना करने से क्या फर्क पड़ेगा उन्हें? अब्बू, इनकार करने से पहले प्लीज एक दफा सोच लें। तुमसे माहिन ने कुछ कहा? अब्बू, ये रिश्ता आप लोगों की मर्जी से हुआ था। काशान तो माहीन के लिए अजनबी था ना। जब उन दोनों में आपस में अटैचमेंट हुई तो आप लोगों ने इनकार कर दिया। आप जानते कि माहीन कितना हर्ट है इस बात से। तो माहिन पसंद करती है? शायद। बड़ी प्यारी लड़की है, इतने अमीर लोग हैं लेकिन बनावट नाम को नहीं है। हालांकि मैं पहली बार मिल रही थी, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं मैं पहली बार मिल रही हूँ। वेरी गुड। तो बात की तुमने अली से? अली से जब भी बात करती हूँ बात ही बदल देता है। बुलाया मैंने, खुद ही करना बात उससे। ठीक है जनाब, कर लेते हैं बात, ऐसी कौन सी बात। लो, बड़ी लंबी उम्र है भाई। भाई कहाँ तुम कमरे में घुसे बैठे रहते यार, बैठो यहाँ, तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। पता है मुझे आपने जो बात करनी है। अरे लो भाई, उसे तो पहले से ही पता कि हमने क्या बात करनी है, यानी हमारी मुश्किल आसान हो गई। मुश्किल तो तब आसान हो ना जब ये हाँ भी कर दे। मामा और बाबा, मैं इस टॉपिक को खत्म कर चुका हूँ, अब आप लोग भी खत्म कर दें प्लीज। इस टॉपिक पे अब कोई बात नहीं होगी। तुम ये खत्म कर सकते हो किस्सा, इसलिए कि तुम्हारे लिए तो इमन ही अहम थी सारी दुनिया में, पर हम इस बात को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अहम हमारे लिए तुम ही हो। हौसले से नजमा, भाई वो बेटा है हमारा, हमारा ख्याल जरूर रखेगा, हमारी बात को सुनेगा वो। बिल्कुल ख्याल रखूंगा और बात भी सुनूंगा, लेकिन आप लोग एटलीस्ट इस मामले में मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करेंगे।
आप दोनों जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकता। काशान, कंग्रेचुलेशंस। माहीन के बाबा का फोन आया था और वो लोग मान गए हैं। वाकई? मैं बस उन्हीं की तरफ जा रही हूँ। जाना भी चाहिए मुझे ना, उनका शुक्रिया अदा करना है, लेकिन इस दफा मैं अकेले जा रही हूँ। थैंक यू मामा। यू वेलकम। चलिए। बैठ जाओ। ओह, आइए प्लीज। शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे तो। यार अब ये मत समझना कि बाप इमोशनली ब्लैकमेल करने आ गया है। अब क्या करें, औलाद के लिए माँ बाप के पास एक प्यार ही तो होता है ना। सिर्फ आपको हर्ट नहीं करना चाहता। जानता हूँ, पता है मुझे। हम भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, बस हम दोनों तो ये चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की खुशियां अपने जीते जी ही देखें। खुश हूं मैं, देखें, बिल्कुल मजे में, फिट फाट। तन्हा इंसान कभी खुश नहीं होता अली बेटा, मत धोखा दो अपने आप को। उसे किसने कह दिया मैं तन्हा हूं? आप हैं, मामा हैं, क्या चाहिए होता है इंसान को? और जब हम नहीं होंगे? मेरे ख्याल है मैं चलता हूँ। एक मिनट बेटा, देखो बेटा, आंखें बंद कर लेने से हकायक बदल नहीं जाते। एमन की शादी हो चुकी है, वो तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। ये एक सच्चाई है, इसे मान लो। उसे किसने कह दिया कि मुझे एमन का इंतजार है? मुझे नहीं है उसका इंतजार बाबा, मुझे मालूम है सब। तो फिर अपना घर बसाने का सोचो। देखो बेटा, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। अगर जुनैरा तुम्हें पसंद नहीं है तो हम कोई और लड़की देख लेते हैं। बाबा यार, आप तो समझे, मैं नहीं करना चाहता शादी। मुझे I just don't want to do sort of शादी वादी, प्लीज। आप तो समझें, आपको भी सबको समझाना पड़ रहा है मुझे। सब समझता हूँ बेटा, सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते कि तुम अपनी जिंदगी में एमन की जगह किसी और को नहीं देना चाहते। देखो बेटा, जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं, कभी अपनी जात के लिए और कभी अपनी जात से जुड़े अपनों के लिए। ठीक है, तुम शादी नहीं करना चाहते, ना करो, हमारी खातिर ही करो। जानते ना मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत करती हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे। आप लोग मुझे मेरी वजह से किसी और को तकलीफ में नहीं देख सकते। अल्लाह ऊपर है ना बेटा, वो हर जख्म भरने वाला है, और वक्त जख्मों के लिए सबसे बड़ा मरहम है। तुम यूं समझो कि जुनैरा ना सही, कोई भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई तो मुझे यकीन है कि तुम एमन का दुख भूल जाओगे। क्यों फोर्स कर रहे हैं मुझे? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बार बार इनकार करवा कर क्यों गुनाहगार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? मत करो बस।
क्या कहता है अब वो? क्या कहना है उसने? बस वही बात कि एमन की जगह किसी और को नहीं दे सकता। ईमन से मोहब्बत तो उसके लिए ना सेब बन के रह गई है, पीछे ही नहीं छोड़ रही। हम समझते थे कि वक्त के साथ साथ उसका दुख कम हो जाएगा, लेकिन अब उससे बातें करके तो पता चला कि उसका दुख आज भी पहले दिन की तरह ही ताजा है। जब अली की जिंदगी में कोई आएगा ना दूसरा, तो खुद ब खुद उसे निजात मिल जाएगी इस दुख से। यही बात तो वो समझ नहीं रहा। ईमान अपनी जिंदगी में खुश है, अली ने जिंदगी भर का रोग लगा लिया। नजमा, मैं तो एक और बात से परेशान हूँ। मुझे उसकी बातों से यूं लगता है कि जैसे उसका अब भी ईमन के साथ राबता है। ईमान तो कनाडा शिफ्ट हो गई थी ना शादी के बाद, उससे कैसे राब्ता रख सकता है? अरे भाई, मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। आज के दौर में 100 जरिए हैं एक दूसरे से राब्ता करने के। ये कोई तुम्हारा हमारा जमाना थोड़ी है। आपको कैसे शक पड़ा कि अली और एमन का राब्ता है कोई? बेध्यानी में वो कह गया था कि एमन अपनी जिंदगी से खुश है। अब इसका तो एक ही मतलब है कि वो एमन की जिंदगी और उसके बारे में सब कुछ जानता है। मैं बात करूंगी अली से, भला आप क्यों रखा हुआ है उसने एमन से कोई राब्ता? जरा खुद सोचो, अगर एमन और अली का राब्ता है तो वो क्यों हमारी बात मानेगा, और फिर वो कैसे अपने गम और दुख से निकलेगा? अगर ये बात सच हुई ना, तो मैंने कराची फोन कर देना है और मैंने कहना है कि एमन को मना करें कि अली से राब्ता ना रखे। कोई जरूरत नहीं है किसी को फोन करने की। हमारे बेटे का मामला है ना, हमें उसको समझाना चाहिए। है, मैं तो भूल ही गई थी। कल गुड्डी के साथ बाजार जाके शॉपिंग कराना अपने और वक्कार के लिए मेरी तरफ से। इसकी कोई ज़रूरत नहीं भाभी, मैं बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ। वकार ने मुझे बहुत चीज़ें दिलाई। जानती हूँ बहुत पैसे वाला शौहर है तुम्हारा, लेकिन मेरा भी तो दिल चाहता है ना, बस मैंने कह दिया। ठीक है, जैसा आप कहें। अच्छा, वक्कार को कहो आ जाए, 2 दिन बाद मेहंदी है। जरा फोन करो, खबर लेती हूँ उसकी। सुबह मैंने तुम्हें कहा था तो तुमने कहा मीटिंग में रहे। रात के वक्त तो कोई मीटिंग नहीं होती है ना? जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी को आपसे कुछ बात करनी थी। आवाज़ आ रही है? हेलो, बहुत सिग्नल्स इशू है वहाँ पर, आवाज़ ही नहीं आ रही है उनको मेरी। अच्छा, बस अब जब भी बात हो कहो फौरन आ जाए। 2 दिन बाद शुजात भी आ रहा है। वो भी आ रहे हैं? हाँ हाँ, आज मेरी फोन पर बात हुई थी, अपनी बीवी के साथ आ रहा है।